सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हृदयांगम साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था की प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं उनसे आज्ञा चाहता हूँ आज के अंक को प्रारंभ करने का, और साथ ही साथ अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ आदरणीय संस्थापक महोदय श्री विदुभूषण त्रिवेदी जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, और संरक्षक मंडल के सभी सदस्यगणों को, समिति के तमाम पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्यों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। देवी के नवरात्रि चल रहे हैं, उनकी सबको शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। और अब आइए, चूँकि लगभग अकस्मात ही मान करके चलिएगा, मुझे ऐसी अंतर्प्रेरणा हुई कि आज मुझे आप सबके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। तो इसलिए एक बार पुनः आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं कुछ शब्द पुष्प माता शारदा के चरणों में और आप सबके सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आदरणीय विदुभूषण त्रिवेदी जी, भाई अल्लड़ असरदार जी, आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी और भाई उमेश मिश्रा जी, आप सब लोग उपस्थित हो गए हैं, और इनके अतिरिक्त नेपथ्य में जो भी उपस्थित है सबको सादर प्रणाम करते हुए माँ वाणी की चरणों में कुछ शब्द पुष्प समर्पित कर रहा हूँ। सर्वप्रथम जयति जयति हे मातु शारदे वीणा पाणि वरदे मम बुद्धि के रिक्त कलश को ज्ञान अम्बु से भर दे। जयति जयति हे मातु शारदे आदिकाल से मनुज देवता की तू ही पूजा है।
स्वीकारो यह पद रचना माँ, इसमें बस श्रद्धा है। एक बार केवल आलोकित एक बार केवल आलोकित मेरी बुद्धि कर दे। मम बुद्धि के रिक्त कलश को ज्ञान अम्बु से भर दे। जयति जयति हे मातु शारदे, नहीं जानते हैं मैया हम कैसा लिखना गाना। नहीं जानते हैं मैया हम कैसा लिखना गाना। तेरी ही इच्छा से मन में बुनता ताना बाना। नहीं मांगते धन दौलत माँ, नहीं मांगते धन दौलत माँ, बस कविता का वर दे। मम बुद्धि के रिक्त कलश को ज्ञान अम्बु से भर दे। जयति जयति हे मातु शारदे, तेरे बिन तम ही तम मैया मेरे इस जीवन में। तेरे बिन तम ही तम मैया मेरे इस जीवन में। शब्द रूप रस छलका दो माँ इस अज्ञानी मन में। क्षण भर को मेरे इस चित्त में क्षण भर को मेरे इस चित्त में वीणा झंकृत कर दे। मम बुद्धि के रिक्त कलश को ज्ञान अम्बु से भर दे। जयति जयति हे मातु शारदे, और अंतिम बंद देखिएगा कि हम अज्ञानी हैं माता फिर भी तेरे जाए हैं। हम अज्ञानी हैं माता फिर भी तेरे जाए हैं। अपनी अपनी इच्छा लेकर द्वार तेरे आए हैं। नीरज निज सुख नहीं चाहता, नीरज निज सुख नहीं चाहता। बस नीरज निज सुख नहीं चाहता, जग पर निज कर कर दे।
मम बुद्धि के रिक्त कलश को ज्ञान अम्बु से भर दे। जयति जयति हे मातु शारदे। और अब एक छोटा सा गीत देशभक्ति के लिए, क्योंकि राष्ट्र बहुत आवश्यक है। आदरणीय सरोज त्रिवेदी भाभी जी भी मुझे दिखाई दे रही हैं, तो एक छोटा सा देशभक्ति का एक गीत आपके समझ सकता हूँ। देखिएगा कि हम भारत माँ के बेटे हैं, इसका मान बढ़ाएंगे। हम भारत माँ के बेटे हैं, इसका मान बढ़ाएंगे। शीश भले कट जाए लेकिन इसकी लाज बचाएंगे। शीश भले कट जाए लेकिन इसकी लाज बचाएंगे। हम वंशज हैं वीर शिवा राणा झांसी की रानी के। हम वंशज हैं वीर शिवा राम बार। हम वंशज हैं वीर शिवा राणा झांसी की रानी के। भगत सिंह आजाद राजगुरु गण अंबिके भवानी के। जय माता दी। हम वंशज हैं वीर शिवा राणा झांसी की रानी के। भगत सिंह आजाद राजगुरु गण अंबिके भवानी के। मीर जाफरों जय चंदों को, मीर जाफरों जय चंदों को चुन चुन मार गिराएंगे। शीश भले कट जाएं लेकिन इसकी लाज बचाएंगे। हम वंशज हैं वीर शिवा राणा झांसी की रानी के। भगत सिंह आजाद राजगुरु गण अंबिके भवानी के। और एक बंद देखिएगा, जब मन में भाव होती है सनातन धर्म की, जहाँ कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् भागवत। आदरणीय इंद्र गुप्ता यथार्थ दीदी भी उपस्थित हो गई हैं, सादर प्रणाम करता हूँ और उनके सेवा में इस बंद को प्रस्तुत करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को लेकर के अपने मन के विचार रखता हूँ। आप संभालिएगा इसको कि हम चाहते हैं शूर्पणखा को अच्छे शुद्ध विचार मिले। हम चाहते हैं शूर्पणखा को अच्छे शुद्ध विचार मिले। रावण में भी राम सरीखे रघुवंशी आचार पले। हम चाहते हैं शूर्पणखा को अच्छे शुद्ध विचार मिले। रावण को भी राम सरीखे रघुवंशी आचार पले। तो इस प्रयास में आवश्यक, इस प्रयास में आवश्यक सर्वस्व लुटाते जाएंगे। शीश भले कट जाए लेकिन इसकी लाज बचाएंगे। हम भारत माँ के वंशज हैं। और एक अंतिम बंद और देखिएगा कि हम गुलाब तो क्या सब पुष्पों का आदर करना जाना।
हम गुलाब तो क्या सब पुष्पों का आदर करना जाना, एक ईश ने दी सुगंध सबको सबने ऐसा माना। आदरणीय बड़ी बहन अनुपम शुक्ला जी उपस्थित हो गए, सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। कोकिल कंठी लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित बहन अनुपम शुक्ला के समक्ष कुछ स्वर देने का प्रयास किया है, ये मेरी धृष्टता है, लेकिन फिर भी आज्ञा चाहूंगा कि हम गुलाब तो क्या सब पुष्पों का आदर करना जाना, एक ईश ने दी सुगंध सबको सबने ऐसा माना। इसे सावधान भी करते हैं कि फूल तोड़ना नहीं अन्यथा, पुष्प तोड़ना नहीं अन्यथा, शुद्ध स्वयं चुभ जाएंगे। शीश भले कट जाएं लेकिन इसकी लाज बचाएंगे। हम भारत माँ के बेटे हैं, इसकी लाज बचाएंगे। शीश भले कट जाएं लेकिन इसका मान बढ़ाएंगे। भारत माता की जय। आइए अब एक गीत सामाजिक समरसता के नाम एक बहुत ही विनम्र प्रार्थना करता हूँ सबके समक्ष उपस्थित है। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे धर्म स्थल हैं सभी हमारे। जब बात आ जाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो फिर वहाँ कोई जाति, कोई धर्म, कोई राजनीति, कोई धर्म, कोई आध्यात्मिक, कोई भी भेद काम तब कहना पड़ता है, क्योंकि आज के सामाजिक परिस्थितियों को देख करके तब फिर अपनी बात समझानी पड़ती है, अपनी बात को कहना पड़ता है कि मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे धर्म स्थल हैं सभी हमारे। मत्था सब में ही टिकता है, राह मिले जो शीश नवारे। मुझे स्मरण होता है कि लोग बाग ये कभी कभी कह देते हैं अक्सर कि मंदिर के आगे मत्था नवाना ठीक है, मस्जिद के आगे मत्था नवाने से क्या, गुरुद्वारे के आगे मत्था नवाने से क्या, या चर्च के सामने मत्था नवाने से क्या। तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि अंदर घुस करके देखिएगा कि कौन सा ऐसा पूजा स्थल है जिसमें कि ईश्वर ने मनुष्य को मत्था टिकाने से मना किया है। यह सब स्थान पर आवश्यक अंग यही है कि मत्था टिकता है। गुरुद्वारे में भी टिकता है, मस्जिद में भी जमीन पर मत्था टिकता है, और चर्च में भी कैंडल के आगे जो है वो शीश झुकता है। कौन जगह ऐसी है? मंदिर में तो झुकता ही झुकता है। तो इसलिए कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने मत्था झुकाने को मना किया हो। तो इसलिए जो भी आपको रास्ते में दिखाई दे उसी के आगे माथा झुका दीजिएगा, समझ लीजिए बंदगी हो गई आपकी। तो मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे धर्म स्थल हैं सभी हमारे। मत्था सब में ही टिकता है, राह मिले जो शीश नवारे। और एक बंद देखिएगा सामाजिक समरसता के नाम कि एक आंगन में राजगुरु वो भगत सिंह फांसी चढ़ते हैं। एक आंगन में राजगुरु वो भगत सिंह फांसी चढ़ते हैं। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत आशा हमीद रण में बढ़ते हैं। सब धर्मों में ही पैदा होते हैं राष्ट्रदूत मतवारे।
सब धर्मों में ही पैदा होते हैं राष्ट्र ज्योत मतवारे, मत्था सब में ही टिकता है दाह मिले जो शीश नवारे। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। और एक विश्लेषण करने का प्रयास किया है, इसको जरा सा देखिएगा। अपने, क्योंकि जिस धर्म को मानता हूं, जो एक मेरा धर्म है, उसके विषय में एक बात करता हूं, देखिएगा आप। एक संख्या पर जोर देने का प्रयास किया है। संख्या देखिएगा कि वेद चार हैं, वेद चार हैं, चार धाम हैं, तथा चार युग चार दिशाएं। वेद चार हैं, चार धाम हैं, तथा चार युग चार दिशाएं। जीवन की है चार अवस्था, आदि देव की चार भुजाएं। शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम, शशिवर्णम चतुर्भुजम। कि वेद चार हैं, चार धाम हैं, तथा चार युग चार दिशाएं। जीवन की है चार अवस्था, आदिदेव की चार भुजाएं। सृष्टि में भी चार श्रेष्ठ हैं, सृष्टि में भी चार श्रेष्ठ हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे। सृष्टि में भी चार श्रेष्ठ हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे। मत्था सब में ही टिकता है राह जो मिले शीश नवारे। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। और एक नया वो भाव लेकर के आया हूं, उसको देखिएगा कि भारत हित आवश्यक चारों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। भारत हित आवश्यक चारों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जो प्रकाश हित चाहे बाती, तेल दिया और दिया सलाई। भारत हित आवश्यक चारों, भारत हित आवश्यक चारों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जो प्रकाश हित चाहे बाती, तेल दिया और दिया सलाई। दूर करोगे बोलो कैसे, दूर करोगे बोलो कैसे, इनको लड़वा कर अंधियारे। मत्था सब में ही टिकता है राह जो मिले शीश नवारे। मंदिर मस्जिद व गुरुद्वारे, धर्मस्थल हैं सभी हमारे। मत्था सब में ही टिकता है राह जो मिले शीश नवारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत ध्यान से, बड़े ही प्यार से सुन रहे हैं और मुझे अपना आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं, चूँकि समय हो चला है, इसलिए अब मैं आपको एक गज़ल थोड़ी पुरानी और फिर अंत में एक गज़ल बिल्कुल आज की जो ताज़ा लिखी है वो आपको देने का प्रयास करूँगा। छोटी छोटी गज़लें हैं, इनको आप देखिएगा, संभालिएगा।
ये गज़ल तो मैं समझता हूँ सुनी हुई है बहुत पहले। एक जब गोष्ठी हुई थी इस पटल की तभी उसने सुनाई थी। आज पुनः उसको सुनाने का प्रयास करता हूँ। वार तुमने किया तो क्या करता, वार तुमने किया तो क्या करता, वार तुमने किया तो क्या करता, मैं न मरता तो और क्या करता, मैं न मरता तो और क्या करता, वार तुमने किया तो क्या करता। और शेर देखिएगा, बहुत मासूम सा शेर है कि प्यार ही पास का विरासत में, प्यार ही पास का विरासत में, बांटता ही नहीं तो क्या करता, बांटता ही नहीं तो क्या करता, वार तुमने किया तो क्या करता, सिर्फ तुक बंदियां मुझे आई, सिर्फ तुक बंदियां मुझे आई, ये न करता तो और क्या करता, ये न करता तो और क्या करता, वार तुमने किया तो क्या करता। और एक देखिएगा कि ख्वाब में देखने अदा उनकी, ख्वाब में देखने अदा उसकी, मैं न सोता तो और क्या करता, मैं न सोता तो और क्या करता। और एक उलटबासी वाला शेर देखिएगा कि मुझको पागल कहा जमाने ने, मुझको पागल कहा जमाने ने, मैं न हंसता तो और क्या करता, मैं न हंसता तो और क्या करता, खो गई जिंदगी कसम कस में, खो गई जिंदगी कसम कस में, ढूंढता ही नहीं तो क्या करता,
सुनता ही नहीं तो क्या करता। और मतलब देखिए, वो मक्ता देखिएगा इसका। प्यार में भ्रंग के फंसा नीरज। एक बात कही जाती है कि भौरा जो है वो कमल की पुष्प के अंदर शाम हो जाने के बाद में बंद हो जाता है। भौरे की एक कला है कि वो बाहर निकल सकता है, छेद कर बाहर निकल सकता है। बड़ी मजबूत जो एक उसके लिए यदि कोई मजबूती के साथ में कोई उसको बंधन में डाल दे तो वो उसको भी तोड़ करके निकल सकता है। लेकिन कमल की कोमल पंखुड़ियों को वो काट करके बाहर नहीं निकलता, क्योंकि भौरे को कमल से प्यार होता है। यहां मैं थोड़ी सी एक उल्टी बात कहने का प्रयास करता हूं, बहुत उल्टी सी बात है, मतलब बात वही है लेकिन उसको थोड़ा सा अंदाज दूसरा दिया है कि प्यार में भ्रंग की फंसा नीरज। भ्रंग यानी भौरा और नीरज बने कमल, कि प्यार में भ्रंग की फंसा नीरज। जो न खिलता तो और क्या करता। भौरे की जान बचाने के लिए कमल स्वयं खिल गया। तो प्यार में भ्रंग की फंसा नीरज। जो न खिलता तो और क्या करता। वार तुमने किया तो क्या करता। मैं न मरता तो और क्या करता। और आज आपको एक गजल बिल्कुल ताजी सी देना चाहता हूँ। देखता हूँ कहाँ मिलती है मुझे। बहुत ताजी गजल आज लिखी है मैंने, कहीं देखता हूँ। आज आपको ध्यान होगा, आज मैंने व्हाट्सएप पर एक आज़ाद शेर डाला था। वो वास्तव में उस समय बिल्कुल आज़ाद ही था, अकेला था, लेकिन उसके बाद में फिर लगा कि इस पर गज़ल कही जा सकती है इस मीटर पर। तो वो थोड़ी गज़ल दो चार अशार उसमें बन पाए हैं, तो उनको मैं रखना चाहता हूँ। बिल्कुल ताज़ी है, पहली बार कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कहीं सुर में, स्वर में, लय में, ताल में कहीं इधर उधर हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। शुद्ध गज़ल ही कहना चाहिए इसको, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए, न जाने मुफलिसी से लोग क्यों कर खौफ खाते हैं। न जाने मुफलिसी से लोग क्यों कर खौफ खाते हैं। शऊरे जिंदगी
इस दौर में सब आजमाते हैं, शऊरे जिंदगी इस दौर में सब आजमाते हैं, न जाने मुफलिसी से लोग क्यों कर खौफ खाते हैं। और एक जो शेर आज उसने दिया था फेसबुक पर, वो देखिएगा। कि ये जो कहाँ गई, फिर खो गई, फिर खो गई, फिर खो गई, फिर खो गई। ये कुदरत भी अजब शय है, नहीं अंदाज तक देती। ये कुदरत भी अजब शय है, नहीं अंदाज तक देती। तनिक सी बेख्याली में सफीने डूब जाते हैं, तनिक सी बेख्याली में सफीने डूब जाते हैं। न जाने मुफलिसी से लोग क्यों कर खौफ खाते हैं। और एक से देखिएगा, बड़े ही प्यार से जिनके लिए सब कुछ लुटा डाला, बड़े ही प्यार से जिनके लिए सब कुछ लुटा डाला। ध्यान दीजिएगा कि बड़े ही प्यार से जिनके लिए सब कुछ लुटा डाला, वही मुंह फेर कर चलते हुए पागल बताते हैं। वही मुंह फेर कर चलते हुए पागल बताते हैं। वही मुंह फेर कर न जाने मुफलिसी से लोग क्यों कर खौफ खाते हैं। और एक और देखिएगा, मौजूदा हाल पर जो आजकल कलयुग में हो रहा है उसको देखिएगा। गजब दस्तूर है दौरे जहां का, देख लो यारों। गजब दस्तूर है दौरे जहां का, देख लो यारों। हुए हैं जुल्म जिस पर अब वही जालिम बताते हैं। हुए हैं जुल्म जिस पर अब उसे जालिम बताते हैं। न जाने मुफलिसी से
लोग क्यों कर खौफ खाते हैं। और एक शेर और देखिएगा, जब दिमाग कहीं इधर उधर भटकता है तो फिर इस प्रकार के शेर निकल जाते हैं। लेकिन अब दिमाग भटकता है या लेखनी भटकती है, ये नहीं कहा जा सकता। एक शेर देखिएगा कि तवक्को हो हमें इंसाफ की, कैसे ज़माने में तवक्को हो हमें इंसाफ की, कैसे ज़माने में तवक्को हो हमें इंसाफ की, कैसे ज़माने में बने बैठे हैं जो मुंसिफ, वही तो जुल्म ढाते हैं। बने बैठे हैं जो मुंसिफ, वही तो जुल्म ढाते हैं। न जाने मुफलिसी से खौफ क्यों कर लोग खाते हैं। और एक और आज की सच्चाई कहने का प्रयास किया है, देखिएगा। गनीमत जान लो आँखों में थोड़ी शर्म बाकी है। गनीमत जान लो आँखों में थोड़ी शर्म है बाकी। गनीमत जान लो आँखों में थोड़ी शर्म है बाकी। वगरना देख नंगापन ये नैना तो लजाते हैं। गनीमत जान लो आँखों में थोड़ी शर्म है बाकी। वगरना देख नंगापन कहीं नैना लजाते हैं। न जाने लो न जाने मुफलिसी से लोग क्यों कर खौफ खाते हैं। और इसका मक्ता देखिएगा, उलट बांसी वाला मक्ता है। बड़ा ध्यान, बड़े प्यार से इसको संभाल करके सहेज करके रखिएगा और जिंदगी याद रखिएगा। बेटा दरवाज़ा खोल दो, भैया दरवाज़ा खोल दो। भले कम है मगर नीरज अभी कुछ दोस्त हैं ऐसे। भले कम है मगर नीरज अभी कुछ दोस्त हैं ऐसे। बड़ी जिंदा दिली से दुश्मनी छुप कर निभाते हैं। बड़ी जिंदा दिली से दुश्मनी छुप कर निभाते हैं। भले कम है मगर नीरज अभी कुछ दोस्त हैं ऐसे। बड़ी जिंदा दिली से दुश्मनी
छुप कर निभाते हैं, न जाने मुफलिसी से लोग क्यों कर खौफ खाते हैं। शऊरे जिंदगी से दौर में सब आजमाते हैं। तो ये आज के लिए मेरी अंतिम प्रस्तुति थी, और अब मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहूँगा। आप सब लोगों ने जो मेरी हौसला अफजाई की है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और अब चलें, हम अपने मंजिल की ओर चलते हैं। चलिए, अच्छा, आज आपको एक बहुत पुराना आज एक गीत है वो और सुनाता हूँ। क्षमा कीजिएगा, समय यदि भी बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी एक गीत आपको और सुनाने का मन है। समय नहीं बचा, लेकिन एक गीत सुनाने का मन है। चलिए, आप अभी गज़ल में हैं, लेकिन मैं आपको गीत सुनाता हूँ, फिर अपने उसमें लेकर के चलता हूँ, पुनः अपनी धारा में लेकर के चलता हूँ। ये तो भटकी हुई धारा थी। आज्ञा हो तो मुझे अनुमति प्रदान करेंगे केवल एक गीत की, अपने उसे अपने मन से एक गीत देने का आदरणीय संस्थापक महोदय से चाहता हूँ अनुमति। यदि कहेंगे तो गीत सुनाऊंगा एक। चलिए, आज्ञा मिली। अपने रंग में अब आ जाता हूँ। अभी तक तो दूसरों के रंग में था, अब अपने रंग में। रखना है यदि आत्मनियंत्रण, रखना है यदि आत्मनियंत्रण, सदा सत्य पथ को अपनाए। रखना है यदि आत्मनियंत्रण, सदा सत्य पथ को अपनाए। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाए। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाए। रखना है यदि और बन देखिएगा, इसमें एक जीवनचर्या का, दैनिकचर्या का भाग लिया है कि क्या किस तरीके से हम अपने ऊपर आत्मनियंत्रण रख सकते हैं, वो भाव देने का प्रयास किया। प्रातः उठ कर कर दर्शन कर, मुख से कर का मंत्र उचारे। आत्मनियंत्रण के सूत्र हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कि प्रातः उठ कर कर दर्शन कर, मुख से कर का मंत्र उचारे। फिर आपस में रगड़ हथेली, उक्त दिवस संकल्प विचारे। और धरती मैया को चुचकारे।
धरती मैया को चुचकारे, तब पद का स्पर्श कराएं। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाएं। आदरणीय भाई सरल वर्मा जी, उन्नाव के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हैं, सादर प्रणाम करता हूं। तो इस बंद को एक बार पुनः प्रस्तुत करता हूं, चूंकि जीवन का ये भाग है जो प्रारंभ से ही, प्रातः काल से ही जो दिनचर्या होनी चाहिए उसी के विषय में। प्रातः उठ कर कर दर्शन कर, मुख से कर का मंत्र उचारें। फिर आपस में रगड़ हथेली, उक्त दिवस संकल्प विचारें। धरती मैया को चुचकारें, तब पद का स्पर्श कराएं। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाएं। चिंतन से भी दूर भगाएं। रखना है यदि आत्मनियंत्रण। आदरणीय भाई आशीष शर्मा मुस्तक जी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम करता हूं। मैंने आपकी सेवा के लिए कुछ गज़ल प्रस्तुत की हैं आज इसके पहले भाग में, उनको आप सुनिएगा। तो उसके बाद में क्या करना है, सैया से उठने के बाद में क्या करना है कि शौच स्नान से हो करने व्रत, मात पिता को शीश नवाओ। शौच स्नान से हो करने व्रत, मात पिता को शीश नवाओ। फिर चाहे तुम अपने घर के, फिर चाहो तुम अपने घर के, मंदिर में जाओ ना जाओ। अनुभव होगी कदम दर कदम, अनुभव होगी कदम दर कदम। मात पिता की साथ दुआएं। लालच मिथ्या द्वेष देश दंभ को चिंतन से भी दूर भगाएं। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाएं। रखना है यदि आत्मनियंत्रण। और अंतिम बंद देखिएगा कि यदि इतना करके आप बाहर निकलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, तो क्या होगा कि कठिन समय में भी जीवन के साथ सदा उत्साह रहेगा। कठिन समय में भी जीवन के साथ सदा उत्साह रहेगा। जिससे भी संपर्क करेंगे, बातें भी अनुकूल कहेगा। अगर सभी से संयत स्वर में, लेकिन इन सब के लिए क्या आवश्यक है कि अगर, उसके लिए एक शर्त है, किसके लिए, कि कठिन समय में भी जीवन के साथ सदा उत्साह रहेगा। जिससे भी संपर्क करेंगे, बातें भी अनुकूल कहेगा। अगर सभी से संयत स्वर में, अगर
सभी से संयत स्वर में अपना शुभ मंतव्य बताएं। जोर जबरदस्ती, जोर से नहीं, किसी नाराजगी के साथ नहीं, कि अगर सभी से संयत स्वर में अपना शुभ मंतव्य बताएं। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाएं। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाएं। रखना है यदि आत्मनियंत्रण, रखना है यदि आत्मनियंत्रण, सदा सत्य पथ को अपनाएं। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाएं। लालच मिथ्या द्वेष दंभ को चिंतन से भी दूर भगाएं। सादर प्रणाम। सभी मित्रों को बहुत बहुत आभार। समय अधिक दिया मैंने आप सबका, इसके लिए विशेष रूप से आभारी हूँ, आपका क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपका अधिक समय लिया और आपने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आगे जब भी कहीं आवश्यकता किसी भी रूप में मेरी होगी और यदि मैं सक्षम हुआ तो मैं अवश्य सेवा में उपलब्ध रहूंगा और यथा योग्य सेवक बनकर, दास बनकर कार्य करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।